हरे कृष्णा। आज हम देवी स्तोत्र की चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, देवी तुम ही सबकी जननी, मूल प्रकृति ईश्वरी हो। तुम इस सृष्टि कार्य में आद्या शक्ति हो। तुम अपनी इच्छा से त्रिगुणमयी बनी हुई हो। कार्यवश सगुण रूप धारण करती हो। वास्तव में स्वयं निर्गुणा हो। सत्या, नित्या, सनातनी एवं परम ब्रह्म स्वरूपा हो। परम तेज स्वरूपा हो। भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य शरीर धारण करती हो। तुम सर्व स्वरूपा, सर्वेशा, सर्वाधारा, परात्परा, सर्व बीज स्वरूपा, सर्व पूज्या, निराश्रया, सर्वाज्ञा, सर्वतो भद्रा, सब ओर से मंगलमयी, सर्व मंगला मंगलाय, सर्व बुद्धि स्वरूपा, सर्व शक्ति स्वरूपिणी, सर्व ज्ञान प्रदा देवी, सब कुछ जानने वाली और सबको उत्पन्न करने वाली हो। देवताओं के लिए हविष्य दान करने के निमित्त तुम ही स्वाहा हो। पितरों के लिए श्राद्ध अर्पण करने के निमित्त तुम स्वयं ही स्वदा हो। इस प्रकार के दान यज्ञ में दक्षिणा हो और संपूर्ण शक्तियां तुम्हारा ही स्वरूप हैं। तुम निद्रा, दया और मन को प्रिय लगने वाली तृष्णा हो। शुद्धा, क्षमा, शांति, ईश्वरी, कांति, शाश्वती, सृष्टि भी तुम ही हो। तुम ही श्रद्धा, पुष्टि, तंद्रा, लज्जा, शोभा और दया हो। सत्पुरुषों के यहाँ संपत्ति और दुष्टों के घर में विपत्ति भी तुम ही हो। तुम ही पुण्यवानों के लिए प्रीति रूप हो। पापियों के लिए कला का अंकुर हो तथा समस्त जीवों की कर्ममय शक्ति भी सदा तुम ही हो। देवताओं को उनका पद प्रदान करने वाली तुम ही हो। धाता अर्थात ब्रह्मा का भी धारण पोषण करने वाली दयामय धात्री तुम ही हो। संपूर्ण देवताओं के हित के लिए तुम ही समस्त असुरों का विनाश करती हो। तुम योग निद्रा हो। योग तुम्हारा स्वरूप है। तुम योगियों को योग प्रदान करने वाली हो। सिद्धों की सिद्धि भी तुम ही हो। तुम सिद्धिदायिनी और सिद्ध योगिनी हो। ब्राह्मणी, महेश्वरी, विष्णु माया, वैष्णवी, भद्रदायिनी, भद्रकाली भी तुम ही हो। तुम ही समस्त लोगों के लिए भय उत्पन्न करती हो। गांव गांव में ग्राम देवी, घर घर में गृह देवी भी तुम ही हो। तुम ही सत्पुरुषों की कीर्ति और प्रतिष्ठा हो। दुष्टों की होने वाली सदा निंदा भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम महायुद्ध में दुष्ट संहार रूपिणी महामारी हो। शिष्ट पुरुषों के लिए माता की भांति हितकारिणी एवं रक्षा स्वरूपिणी हो। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा सदा तुम्हारी वंदना एवं पूजा एवं स्तुति होती है। ब्राह्मणों की ब्राह्मणवत्ता तथा तपस्वी जनों की तपस्या भी तुम ही हो। विद्वानों की विद्या, बुद्धिमानों की बुद्धि, सत्पुरुषों की मेधा तथा स्मृति तथा प्रतिभाशाली पुरुषों की प्रतिभा भी तुम्हारा ही स्वरूप है। राजाओं का प्रताप तथा वैश्यों का वाणिज्य भी तुम ही हो। विश्व पूजिते सृष्टि काल के सृष्टि रूपिणी, पालन काल में रक्षा रूपिणी, संहार काल में विश्व का विनाश करने वाली महामारी रूपिणी भी तुम ही हो। तुम ही कालरात्रि, महारात्रि, मोहिनी, मोहरात्रि हो। तुम ही मेरी दुर्लंघ्या माया हो, जिसने संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है तथा जिससे मुग्ध हुआ विद्वान पुरुष भी मोक्ष मार्ग को नहीं देख पाता। इस प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण द्वारा किए गए दुर्गा के दुर्गम संकट नाशन स्त्रोत को पूजा काल में जो पाठ करता है उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। जो नारी वंध्या, काकवंध्या, मृतवत्सा तथा दुर्भगा है, वह भी 1 वर्ष तक इस स्त्रोत का श्रवण करके निश्चय ही उत्तम पुत्र को प्राप्त कर लेती है। जो पुरुष अत्यंत घोर कारागार में के भीतर दृढ़ बंधन से बंधा हुआ है, वह 1 ही मास तक इस स्त्रोत को सुन ले तो अवश्य ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य राजशम्या, गलित कोढ़, महाभयंकर शूल, महान ज्वर से ग्रस्त हो, वह 1 वर्ष तक इस स्त्रोत का श्रवण कर ले तो शीघ्र ही रोग से छुटकारा पा जाता है। पुत्र, प्रजा, पत्नी के साथ भेद अर्थात कला आदि होने पर यदि 1 मास तक इस स्त्रोत को जो सुने वह संकटों से मुक्ति पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। राज द्वारा शमशान, विशाल वन तथा रण क्षेत्र में और हिंसक जंतु के समीप भी इस स्त्रोत के पाठ और श्रवण से मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। यदि घर में आग लगी हो, मनुष्य दानवल से घिर गया हो तथा डाकुओं की सेना में फंस गया हो, तो इस स्त्रोत के श्रवण मात्र से वह उस संकट से पार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो महादरिद्र और महामूर्ख है, वह भी 1 वर्ष तक इस स्त्रोत का पाठ करे तो निसंदेह विद्वान और धनवान हो जाता है। नारद जी ने कहा, समस्त धर्मों के ज्ञाता तथा संपूर्ण ज्ञान के विरासत भगवान ब्रह्मांड मोहन नामक प्रकृति कवच का वर्णन भी अब आप कर दीजिए।
भगवान नारायण अर्थात नारायण मुनि बोले, वत्स सुनो, मैं उस परम दुर्लभ कवच का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में साक्षात श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी को इस कवच का उपदेश दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने गंगा जी के तट पर धर्म के प्रति इस संपूर्ण कवच का वर्णन किया था। फिर धर्म ने पुष्कर तीर्थ में मुझे कृपा पूर्वक इसका उपदेश दिया। यह वही कवच है जिसे पूर्व काल में धारण करके त्रिपुरारी शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। ब्रह्मा जी ने जिसे धारण करके मधु और कैटब से प्राप्त होने वाले भय को त्याग दिया था, जिसे धारण करके भद्रकाली ने रक्त बीज का संहार किया। देवराज इंद्र ने खोई हुई राज्य लक्ष्मी प्राप्त की। महाकाल चिरंजीवी धार्मिक हुए। नंदी महाज्ञानी होकर सानंद जीवन बिताने लगे। परशुराम जी शत्रुओं को भय देने वाले महान योद्धा बन गए। और जिसे धारण करके ज्ञान शिरोमणि दुर्वासा भगवान शिव के तुल्य हो गए। ओम दुर्गाय स्वाहा, यह मंत्र मेरे मस्तक की रक्षा करे। इस मंत्र में 6 अक्षर हैं। ये भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। मुने, इस मंत्र को ग्रहण करने के विषय में वेदों में इसकी किसी बात का विचार नहीं किया गया। मंत्र को ग्रहण करने मात्र से मनुष्य विष्णु के समान हो जाता है। ओम दुर्गाय नमः, यह मंत्र सदा मेरे मुख की रक्षा करे। ओम दुर्गे रक्षि, यह मंत्र सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम, यह मंत्र निरंतर मेरे कंधे का संरक्षण करे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, यह मंत्र सदा सब ओर से मेरे पृष्ठभाग की रक्षा करे। ह्रीम मेरे वक्षस्थल की और श्रीम सदा मेरे हाथ की रक्षा करे। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम, यह मंत्र सोते जागते समय सदा मेरे सर्वांग का संरक्षण करे। पूर्व दिशा में मेरी प्रकृति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में चंडिका रक्षा करें। दक्षिण दिशा में भद्रकाली, नैऋत्य कोण में महेश्वरी, पश्चिम दिशा में वाराही, वायव्य कोण में सर्वमंगला मेरा संरक्षण करें। उत्तर दिशा में वैष्णवी, ईशान कोण में शिवप्रिया तथा जल थल आकाश में जगदम्बिका मेरा पालन करे। वत्स, ये परम दुर्लभ कवच मैंने तुमसे कहा है, इसका उपदेश हर एक को नहीं देना चाहिए, ना किसी के सामने इसका प्रवचन ही करना चाहिए। जो वस्त्र आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को धारण करता है वह विष्णु ही है, इसमें संशय नहीं है। मुने, संपूर्ण तीर्थों की यात्रा और पृथ्वी की परिक्रमा करने पर मनुष्य को जो फल मिलता है वही इस कवच को धारण करने से मिल जाता है। 5 लाख जप करने से ये निश्चय ही सिद्ध हो जाता है। जिसने कवच को सिद्ध कर लिया उस मनुष्य को रण संकट में अस्त्र भी नहीं भेदता है। अवश्य ही वह जल तथा अग्नि में प्रवेश कर सकता है, वहां इसकी मृत्यु नहीं होती है। यह संपूर्ण सिद्धों का ईश्वर एवं जीवंत मुक्त हो जाता है। जिसको यह कवच सिद्ध हो गया वह निश्चय ही भगवान विष्णु के समान हो जाता है। मुने, इस प्रकार प्रकृति खंड का वर्णन किया गया जो अमृत की खांड से भी अधिक मधुर है, जिन्हें मूल प्रकृति कहते हैं और जिनके पुत्र गणेश हैं। उन देवी पार्वती ने श्री कृष्ण व्रत करके ही गणपति जैसा पुत्र प्राप्त किया था। साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने अंश से गणेश हुए हैं। यह प्रकृति खंड सुनने में सुखद और सुधा के समान मधुर है। इसे सुनकर वक्ता को दही अन्न भोजन करावें, उसे सुवर्ण दान दें, बछड़े से ही सुंदर गौ का भक्ति पूर्वक दान करें। मुने, जो यह कवच पढ़कर सुनाता है उस वाचक को वस्त्र आभूषण तथा रत्न देकर संतुष्ट करें। पुष्प आभूषण वस्त्र तथा नाना प्रकार के उपहार ले भक्ति और श्रद्धा के साथ पुस्तक की भी पूजा करें। जो ऐसा करके कथा सुनता है उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उसके पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। वह भगवान की कृपा से यशस्वी होता है। उसके घर में लक्ष्मी निवास करती है और अंत में वह गोलोक को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण में उसकी अविचल भक्ति हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर प्रकृति खंड जो है वो संपूर्ण होता है। और इस खंड के पश्चात हम जिस खंड की चर्चा करेंगे वो है गणपति खंड। गणपति खंड में नारद जी जो कि नारायण मुनि से प्रश्न कर रहे हैं। नारद जी की नारायण मुनि से गणेश चरित्र के विषय में जिज्ञासा, नारायण जी द्वारा शिव पार्वती के विवाह, स्कंद की उत्पत्ति का वर्णन, पार्वती जी की महादेव से
पुत्र प्राप्ति के लिए चर्चा करना, प्रार्थना करना और शिव जी का उन्हें पुण्यक व्रत के लिए प्रेरित करना, ये जितनी भी चर्चाएं हैं ये सब गणपति खंड में आती हैं, जिसकी चर्चा हम कल से आरंभ करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।